ना थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर देंगे, या मैं कर लेती हूँ अगर आपने मुझे को होस्ट बना दिया है। ओके, सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बोलो। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे अरे मैम। वाह, विवाद गुप्ता, दिस इज व्हाट इज। राधे राधे मैम। नमस्ते, हाथ जोड़ के, वेरी गुड। राधे राधे मैम। राधे राधे, वेरी गुड। ओके, सो राधे राधे। इट इज ओनली द थर्ड डे ऑफ गुरुकुल और आप लोग एकदम लगे हैं। बच्चा। ठीक है, अभी ना आप केवल वही म्यूट करेगा जिसे मैं बोलूंगी, सब लोग म्यूट पे रहेंगे अच्छे बच्चे बन के, ठीक है। और सब लोग अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी जल्दी। शुड आई कॉल योर नेम? रेयान, सूरज, चेतस, पिंकी, आराध्या गोयल, संजय, संजय सिन्हा, आदित्य कुमार, और अगेन इट इज मोटोरोला। हाँ, इट इज मोबाइल और द पर्सन। ये मोटोरोला किस बच्चे का नाम है? सैमसंग भी बच्चे का नाम है। ये कैसे नाम के बच्चे हैं? जल्दी जल्दी अपना नाम चेंज करेंगे, सब अपना अपना नाम लिखेंगे। आपको आता है ना रीनेम करना? वेरी गुड टू सी यू ऑल। पता है, मुझे आप लोग को देख के तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब मैं आपकी वॉइस सुनती हूँ ना तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने मैम को बोला कि सबको अनम्यूट कर दो और सबसे मुझे सुनना है राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। सूरज, आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आदित्य, लक्ष्मी, रेयान, ऋषिक, अहान, शिवम, रिकिन, सब लोग जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन करेंगे। ओके, तो आप लोगों को कल का क्लास समझ आया था? ठीक है, तो जब हमारे बच्चे म्यूट पे होते हैं ना, वो लोग ऐसे करके बता सकते हैं, जैसे अभीप्सा बता रहे हैं, रियान बता रहे हैं, ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो सबको समझ आया था? ठीक है, तो आज हम हल्का सा रिवीजन करेंगे, रिकैप लेंगे। और रिकैप कैसे लेंगे उसमें मैं आप लोगों को बोलूंगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ। हाँ, ओके, यस, सो आई वाज सेइंग कि अभी जैसे हमने कल क्या क्या सीखा था, हमने कल के सेशन में क्या क्या लिया था, वो आज मैं एक एक बच्चे से क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। और जिन जिन को आता है वो लोग क्या करेंगे, हैंड रेज करेंगे, ठीक है। क्या मैम, आप जो मेरा दूसरा है, मैम आप मेरा दूसरा जो नंबर है उसको भी को होस्ट बना सकते हैं क्या? यस लेट मी यस, यस मैम। आप किससे ज्वाइन, नेम से ज्वाइन हुआ? सेकंड नेम इज आल्सो अनुप्रिया, हाँ, इट इज स्मॉल एंड कैपिटल अनुप्रिया। ओके मैम। यस, आप कुछ बोल रहे हो? ओके, ठीक है, तो ओके, ठीक है। तो हमने कल, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि गुरुकुल होते क्या है ना? सबको याद है गुरुकुल क्या होता है? कौन बताएगा? लेट मी सी, भूमि, आप बताओगे गुरुकुल क्या होता है बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ।
क्या होता है गुरुकुल? मैंने कल वाली क्लास में बताया था। आपको जो भी पता है आप वो बता सकते हो, इट्स ओके। आपने कल सुना था भूमि? यस मैम। क्या बताया था मैंने? गुरुकुल में गुरुकुल हमें शिक्षा देते हैं। हाँ, पुराने टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज गुरुकुल। ओके, सब लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका प्रॉपर आंसर क्या है? द एजुकेशन सिस्टम ऑफ वैदिक टाइम। ठीक है, दैट इज गुरुकुल। और वहां पे कौन पढ़ाता है? कौन बताएगा कौन पढ़ाता है वहां पे? राजवंश, गुरुजी को अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट करने का। यस राजवंश, आप बताइए गुरुकुल में कौन पढ़ाता था? मैम वहाँ पे गुरु पढ़ाते थे। हाँ, गुरु पढ़ाते थे और गुरु माँ पढ़ाती थी, है ना? तो गर्ल्स का भी गुरुकुल होता था ना, तो गर्ल्स को गुरु माँ पढ़ाती थी और बॉयज को गुरु पढ़ाते थे, गुरुदेव। ठीक है, सबको क्लियर है? यस ओके। मैम। और हम गुरुकुल में सीखते क्या थे? क्या सीखते थे हम गुरुकुल में? गुरुकुल में कैसे स्टडीज होती थी? विद्या कैसे जीतकर वो सीखते थे। और दूसरा बच्चा बता रहा है। मैं किसी और से पूछती हूँ, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। अभी मैं पूछती हूँ अद्रिति से। अद्रिति आप बताइए। उनका नाम भी पता चल गया, भूमि। वहां देख ले सुन जगह। परसों ही क्लास ज्वाइन करी थी, अभी याद है? तक हुआ था। यस भूमि, आप म्यूट पे जाएंगे बेटा। भूमि आप म्यूट हो सकते हैं अभी। अभी मुझे अद्रिति से पूछना है। यस अद्रिति, यस मिस। बताइए हम गुरुकुल में क्या सीखते थे? मिस गुरुकुल में हम लोग शिक्षा और कैसे जीवन से जिया जाता है और डिसिप्लिन सीखते थे। हाँ, ओके। अभी इसमें कुछ ऐड करेंगे आरव चौधरी। आरव चौधरी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे कि हम गुरुकुल में क्या सीखते थे? वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। हम गुरुकुल में शिक्षा सीखते थे, सारे सब्जेक्ट सीखते थे, वेद व्यास सीखते थे, पुराण सीखते थे, और जो अटैकिंग स्किल्स होती हैं और वेपन्स होते हैं वो सीखते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आपने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है। ओके। और जीविका, यस, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? हमें खाना बनाना भी सिखाया जाता था और शस्त्र चलाना। यस, खाना बनाना, शस्त्र चलाना, क्लीनिंग करना, म्यूजिक, डांस, है ना, एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं होता था जो हम गुरुकुल में ना सीखते हो। हम गुरुकुल में सब कुछ सीखते थे। ठीक है, बेसिक मैनर्स से लेके एक्सपर्टाइज स्किल्स तक, जिसके लिए आजकल हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं। कोई रशिया जा रहा है या फिर कोई अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पढ़ने के लिए, है ना? कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। गुरुकुल में एडमिशन लिया एंड यू विल बी फुल्ली एक्सपर्टाइज्ड इन एवरीथिंग जब आप वहां से बाहर निकलोगे। ठीक है, ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने ये तो देख लिया कि गुरुकुल में क्या क्या सीखते थे, क्या हुआ था, है ना? लेकिन गुरुकुल खत्म कैसे हुए, ये बताएंगी रेया। रेया सुंदर, यस रेया प्लीज आंसर। गुरुकुल खत्म कैसे हुए, कहाँ चले गए गुरुकुल सारे? इतना सब कुछ अच्छा था उसमें। यस रेया। बोलो बोलो। मैम, I just came from school. सॉरी, I just came from school. यू जस्ट केम फ्रॉम स्कूल नाउ? Yes. ओके, तो आपने कल का सेशन अटेंड किया था? हाँ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप दूसरों का आंसर सुन सकते हो, फिर उसे याद रखना कि उन्होंने क्या बताया। ओके बेटा, Okay. इट्स ओके, यू कैन लिसन केयरफुली नाउ। ओके, अभी कौन बताएगा मुझे कि गुरुकुल को हुआ क्या, गुरुकुल कहाँ चले गए? अक्ष बताएंगे। यस अक्ष।
Aksh, you can unmute yourself. Yes, please. यस मैम। मैम गुरुकुल्स को ब्रिटिशर्स मुगल वगैरह ने डिस्ट्रॉय किया था। जितनी भी वैदिक टेक्नोलॉजी थी उन सबको खराब कर दिया था और न्यू एजुकेशन सिस्टम बनाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब प्रॉपर आंसर कि ब्रिटिशर्स और मुगल्स ने सब कुछ गुरुकुल को खत्म कर दिया, यूनिवर्सिटीज को तोड़ दिया और एजुकेशन सिस्टम भी चेंज कर दिया, है ना। नाउ यू कैन नॉट स्टडी इन ई गुरुकुल, सॉरी ई गुरुकुल नहीं, गुरुकुल। और अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सीबीएसई बोर्ड पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न फॉरेन सब्जेक्ट्स, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो हमसे बहुत पीछे थे, है ना। हमारे ऑलरेडी वेदास में इतना सब कुछ था, इतनी सारी नॉलेज थी, बट हमें क्या सिखाया जा रहा था? जो बहुत ही ज्यादा बेसिक था, और पूरी लाइफ हमें वही सिखाया गया, और वो भी गलत। ठीक है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि गलत कैसे सिखाया गया, है ना। अभी आप मुझे ये बताएंगे, कौन बताएगा वेद क्या होते हैं? कौन बताएगा, कौन बताएगा? हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मेरे से ज्यादा तैयारी करके आए हैं। अब मैं किससे पूछूं? आर्यन्ना, why is 2 N in your name? Yes, unmute yourself, बेटा। It's okay if you do not know answer. Listen, listen. अगर आपको आंसर नहीं आता है ना, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों से भी इसलिए पूछ रही हूँ जिनका हैंड रेज नहीं है। मैं उनसे भी क्यों पूछ रही हूँ? जिससे कि आपका ध्यान पूरा क्लास में रहे और आपको रहे कि अरे मेरा भी नंबर आ सकता है। मैंने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नंबर नहीं आएगा। मैं वो वाली टीचर हूँ जो पीछे वाले बच्चे को भी उठाता है, बीच वाले बच्चे को भी उठाता है, आगे वाले बच्चे को भी उठाता है। ठीक है। Why you have 2 N in your name? यस, Ma'am is asking. डू यू नो वेद क्या होता है? आपको पता है? 4 pair. Cool. 4 bed. सॉरी, 4 bed. 4 bed. यस, 4 वेदास होते हैं। यस, वेरी गुड। लेकिन वो होता क्या है उसमें? पता है क्या होता है? चलो ठीक है, मैं किसी और को भी चांस देती हूँ। अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन करूंगी। ओके आर्यना, आपका नाम मुझे आप बताओगे एक बार? Tell your name. Arena. अरीना। ओके, सॉरी, आई वाज प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्गली। ओके, यस, अरीना। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनना। ओके, कौन बताएगा? किसने अब तक आंसर नहीं किया है वो लोग हैंड रेज करो। जिसने आंसर कर दिया एक एक बारी, वो लोग हैंड डाउन कर दो। वेदांत जायसवाल, आप बताइए। सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो, आई विल सी देयर। तब तक मैं किससे आंसर पूछूं? दक्षा शुक्ला। यस। Hello. यस। There are 4 Ved names: Yajurved, Samved, Atharvaved, यस, वेरी गुड। and Rigved. Very, very good, very good. Excellent. So there are 4 Vedas, but still I want to know what is Ved. How will we explain कि वेद होता क्या है? These are the types of Ved. चलो अभी इसका आंसर मैं कर देती हूँ, क्योंकि जब आप लोग इतने सारे आंसर करते हो ना, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी बच्चों को आंसर करूं। मुझे भी आंसर आता है, मुझे भी आंसर करना है। ठीक है। सो आंसर इज कि वेद हमारे जैसे एक टॉय का मैनुअल आता है ना, ऐसे वेद हमारी लाइफ के इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ओके, जैसे एक टॉय के साथ आता है, किसी मशीन के साथ आता है कि इस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, या फिर कैसे ये वर्क करेगा। ओके, ऐसे ही वेदों में हमारी लाइफ के बारे में है कि हमें लाइफ में कब क्या कैसे करना है, किस चीज की जरूरत है, उसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, सब कुछ है उसमें। ठीक है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, सब कुछ है। ओके, यज्ञ कैसे करते हैं, देवी देवताओं के बारे में है, सब कुछ है वेदों में। ओके, सो इट इज नॉट ओनली वेद, हमारे और भी स्क्रिप्चर्स हैं। ओके, हमारे इससे अलग कौन कौन से स्क्रिप्चर्स थे? उपनिषद,
पुराण, महाभारत और रामायण। ठीक है, इससे अलग भी काफी है। ठीक है, बहुत सारी है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ही कम चीजें हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। ठीक है, तो अभी आप मुझे क्या बताएंगे? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे पूछूं मैं? आप वैसे तो आप सब लोग पूरा अच्छे से पढ़ के आए हो, सबके हैंड रेज दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताएंगे कि जो वेद है वो किसने कंपाइल किए थे? कौन बताएगा? ओके, सार्थक अग्रवाल। यस, प्लीज टेल मी, किसने कंपाइल किए थे वेद या फिर हमारे स्क्रिप्चर सब? सार्थक, कैन यू मैम अनम्यूट? जो हमारे स्क्रिप्चर, यस यस, यस मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वेद, मैम वो ऋषि वेदव्यास जी ने लिखे थे। वेरी गुड। और कब लिखे थे? मैम ये नहीं पता मैम, मैं कल एब्सेंट था। वेरी गुड, आपने एब्सेंट होके भी इतने अच्छे से आंसर किया, वेरी गुड सार्थक, आपके लिए क्लैपिंग। थैंक यू मैम। अभी कौन बताएगा? अभी आप म्यूट पे जा सकते हैं। अभी मुझे धैर्य बताएंगे। धैर्य, आप बताएंगे कब कंपाइल हुए थे मैम क्या? हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, वो कब कंपाइल किए थे वेदव्यास मुनि जी ने? मैम आई डोंट नो, मैंने ना वेद व्यास जी का बताने के लिए किया था एंड्रेस। ओके फाइन। तो अभी जिन लोगों को इसका आंसर आता है केवल वही लोग हैंड रेज करेंगे। यस, नक्श एंड अंशी, यू नो। मैम अब तो 5000 यस केतस, योर आंसर इज राइट, बट मैं पूछी हूँ कि कब किए थे। यस नक्श, यस अंशी बोलिए। 5500 इयर्स जैसा हो गया है अप्रोक्सीमेट। वेरी गुड। ओके, सो बेसिकली वी विल कॉल इट 5000 years ago. ओके, विल नॉट गो एट एग्जैक्ट काउंटिंग, वैसे मैं आपको बता दूंगी, बट 5000 years ago विल काउंट। आपका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। ओके, तो ये 5000 years ago हुए थे और वेदव्यास मुनि जी ने किए थे। लेकिन ऐसा क्या था? व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर वेदास, आवर स्क्रिप्चर्स? क्योंकि उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, इतनी एडवांस थी कि दूसरे देश के लोगों से रहा नहीं गया कि हमें भी देखना है क्या है। और जब उन्होंने इतनी ग्रेटनेस देखी तो उन्होंने सोचा हम तो इसको समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज जो इंडियंस थे दे वर वेरी ग्रेट, दे वर वेरी इंटेलिजेंट एज इफ नाउ, जैसे अभी है, अभी भी बहुत इंटेलिजेंट है इंडियंस, है ना? तो उनको तो समझ आने नहीं थे हमारे स्क्रिप्चर्स, उनसे उनके बस में तो नहीं था कि वो पढ़ पाए उनको। बट उन्होंने क्या किया, ठीक है हम इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मेरे बस का तो नहीं है पढ़ना, लेकिन मैं इसको खराब कर देता हूँ। सारी यूनिवर्सिटी तोड़ दी, गुरुकुल तोड़ दिए, सब खत्म कर दिया। ठीक है, जब हमसे कुछ काम होता नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये तो बेकार काम है, मैं इसे नहीं करूंगा, है ना? ऐसा होता है। तो उनसे वो उनके दिमाग से तो परे था वो, तो उसको कर तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सब खराब कर दिया कि ठीक है हम इनको भी नहीं पढ़ने देंगे, खुद भी नहीं पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, सो बेसिकली मुझे एक बच्चे ने बताया था वेद 4 होते हैं, 4 के नाम बिल्कुल सही बताए। हमारे उपनिषद कितने होते हैं, कौन बताएगा? यस आरव, आप बताइए उपनिषद कितने होते हैं? मैम 108। यस, वेरी गुड। ओके, और पुराण कितने होते हैं, कौन बताएगा? व्हाट? पुराण कितने होते हैं? Ekhaira, Zaira. What is your name, dear? I can't understand. Unmute yourself. Yes, what is your name? Zaira and Zaira. Ekhaira and Zaira. Okay, very good. Are you twins? Yes. Wow, very great. Okay, so tell me, how many Puran are there in our scriptures? 108. 18 Purans. 100 उपनिषद थे वो तो, उपनिषद 108 होते हैं। Purans 18. वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आप लोगों को पता है आपका भगवत गीता क्लास चल रहा है ना? डाउट हम बाद में ले सकते हैं क्या?
किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी तक सब कुछ क्लियर है ना सबको? ठीक है, किसी का हैंड रेज ऐसा नहीं है। आराध्या मैम, आप उनका डाउट चैट बॉक्स में ले सकते हैं क्या? मुझे उनका हैंड रेज भी नहीं दिख रहा है। यस मैम, हम एंड में ले लेंगे नहीं तो ओके, हम एंड में डाउट लेंगे बेटा, चैट बॉक्स में क्योंकि लेंगे। बीच में फिर डिस्टरबेंस होता है ना? ठीक है, सब लोग किसी को कोई इश्यू तो नहीं है बाद में डाउट लेने से? सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, पेशेंस है सबके अंदर बहुत ज्यादा। यू ऑल आर वेरी मेच्योर। आप बच्चे हो लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। वेरी गुड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा, अभी देखो हमारी क्लास है भगवत गीता की, तो अब से हमारा भगवत गीता का वर्स स्टार्ट होने वाला है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आप लोगों ने एड में देखा होगा कि हमारा भगवत गीता ओलंपियाड है इस बार। व्हाट इज भगवत गीता ओलंपियाड? देयर आर 3 लेवल्स, ओके, और हर एक लेवल में देयर आर 7 वर्सेस यू हैव टू लर्न फ्रॉम भगवत गीता, ओके। और जब आप एक लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 लेवल कंप्लीट करेंगे तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, 3 लेवल कंप्लीट करेंगे तो आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ओके, विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, ओके। सो ऑल द बेस्ट। आपको क्या करना है? भगवत गीता के वर्स लर्न करने हैं। आई नो इन स्टार्टिंग इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि हम हमेशा से संस्कृत नहीं पढ़ते आए हैं, और जो वर्स होते हैं, श्लोक जो होते हैं, वो संस्कृत में होते हैं, तो आप धीरे धीरे लर्न कर लोगे। आई नो, क्योंकि आप जो बच्चे होते हैं ना, उनका ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है ना? आप ग्रोथ एज में है, आप लर्निंग, आपकी जो लर्निंग पावर है वो बहुत अच्छी है, ठीक है? तो आप धीरे धीरे बहुत सारे वर्सेस लर्न कर लेंगे एंड यू विल बी विद्वान, ओके। जैसे पुराने टाइम पे शिष्य होते थे गुरुकुल के, वैसे ही आप भी बहुत विद्वान हो जाएंगे, ओके, व्हेन यू विल नो द वर्सेस ऑफ भगवत गीता, ओके। सो जो महाभारत का युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, ठीक है। कुरुक्षेत्र अभी कहाँ पे है? हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, ओके। आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हरियाणा से बिलोंग भी करते होंगे, एंड आई एम ऑल्सो द नेबर ऑफ हरियाणा, आई एम फ्रॉम यूपी, ओके। सो अभी जो भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर है आज हम वो ले रहे हैं। अभी उसका नाम क्या है फर्स्ट चैप्टर का? जब भी हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम अगर हम हिंदी में देखेंगे तो उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ओके। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्जर्विंग द आर्मी इन बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच था और क्यों हुआ था? ये बात मैंने आपको कल बताई थी। कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, ठीक है। कौरव पता है कितने भाई थे? कौरव के जो धृतराष्ट्र थे ना, उनके 100 सन्स थे, ठीक है। उनमें से कुछ मेन मेन जो मुझे नाम याद है वो थे दुर्योधन, है ना, और दुशासन, और एक दो और ऐसे, मुझे उतना 100 है, मुझे उतने 100 याद नहीं है। पांडव थे 5, ठीक है, पांडु के पुत्र थे 5, उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ओके। हो गए 5, ठीक है, हो गए ना? 5 हो गए ना? ठीक है, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि जो पांडवों की वाइफ थी द्रौपदी, उनका डिसरिस्पेक्ट किया था कौरवों ने, वो भी पूरी की पूरी सभा में। हमारे घर में हमें क्या सिखाते हैं? कि हमें हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही धर्म होता है। आपके सबके पेरेंट्स सिखाते हैं ना हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबको सिखाते हैं ना घर में। लेकिन जो जो बुरे लोग होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, वो धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने द्रौपदी का बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है। और साथ ही जबकि वो उनके कजिन थे, फिर भी उनको अपने राज्य में, अपनी प्रॉपर्टी में कोई पार्ट नहीं दे रहे थे, ठीक है। इसके वजह से दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। बहुत सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। अब ठीक है, लेकिन इसमें भगवत गीता का क्या रोल है? So this is Mahabharata. The whole story of Pandava, Kauravas and Krishna is Mahabharata. But what is Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the part of that युद्ध। जो युद्ध हुआ था उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट था जब अर्जुन, कौन है? पांडव। अर्जुन कहते हैं
कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए वो सब कुछ बताते हैं इन दैट टाइम पीरियड। तो उसमें भगवान ने, अर्जुन ने और धृतराष्ट्र ने और किसने, संजय ने बहुत सारे वर्सेस बोले, मतलब आपस में बात की। पहले लोग संस्कृत में बात करते थे ना, तो जो बात की वो वर्सेस में है, श्लोक में है। तो 700 वर्सेस में ये सब बातें हुई, उसको एक पार्ट को कंपाइल किया, दैट इज भगवत गीता। ओके, समझे, समझ आया सबको व्हाट इज भगवत गीता? सो बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ महाभारत। एंड विच पार्ट ऑफ महाभारत? वेयर कृष्णा इज टेलिंग अर्जुना व्हाई शुड यू फाइट अगेंस्ट कौरवास। ओके, सबको पता चल गया? थम्स अप, थम्स अप, आई वांट टू सी योर थम्स अप। अरेना, वेरी गुड। ओके, सबको समझ आ रहा है ना? मैं सबको देख रही हूँ स्क्रीन पे, कौन मेरी बात सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ठीक है। अगर आप बोर होंगे ना तो आप मुझे बीच में बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो फिर अब क्या हुआ, ये हमें पता चल गया भगवत गीता क्या है। तो अब आता है स्टोरी टाइम। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगी और एक सुंदर सी स्टोरी बताऊंगी भगवत गीता से, हमारे महाभारत के पार्ट से। उसके बाद हमारा जो युद्ध है वो शुरू होने वाला है। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, 1 minute. Yes, here it is. So I am sharing my screen from my laptop. Give me a second. तो आप लोगों को मैंने बताया कि जो दुर्योधन है वो कौन है, कौरव का बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन, ठीक है। और अर्जुन कौन है, पांडवों के थर्ड सन, ठीक है। तो पांडु के थर्ड सन इज अर्जुन, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द स्टोरी। अब एक बार जब युद्ध होने वाला ही था, तो जब युद्ध होता है हमें बहुत बड़ी सेना की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगर हमें सेना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे लोगों से भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमें दूसरे लोग भी चाहिए जिससे कि हम क्या करें, जीत सके, ठीक है। तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण बहुत पावरफुल थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। और वो सेना कभी हारी नहीं थी, कभी उसने कोई युद्ध नहीं हारा था, दैट वाज रिकॉर्ड। ओके, अब दुर्योधन भी उनके रिलेटिव थे कृष्ण भगवान के, और अर्जुन उनके फ्रेंड भी थे और रिलेटिव भी थे। तो दोनों भगवान अर्जुन के पास हेल्प मांगने जाते हैं। लेकिन अब हम सबको पता है कि दुर्योधन अधर्मी थे और अर्जुन धर्म का पालन करते थे। तो दोनों जाते हैं, दुर्योधन पहले पहुंच जाता है, भगवान कृष्ण सो रहे होते हैं। तो दुर्योधन पहले पहुंच जाता है और देखता है सो रहे हैं, चलो ठीक है डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ बैठ जाता हूँ। तो भगवान के सर के जैसे लेटे हैं ना भगवान, उनके सर के साइड में एक सोफा पड़ा हुआ था, वहां जाके आराम से ऐसे ईगो में बैठ जाता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं इधर उधर क्यों बैठूं, मैं तो यहाँ बैठूंगा आराम से, ठीक है चलो जब तक सो रहे हैं, सो के उठेंगे तब मैं देखता हूँ, ठीक है। अब अर्जुन जो धर्म का पालन करते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा कंपेशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं, काइंड होते हैं, है ना। और वो भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करते थे अर्जुन, है ना, भले ही वो उनके फ्रेंड थे बट फिर भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो अर्जुन देखते अरे भगवान तो सो रहे हैं, मेरे वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। वो उनके पैरों के साइड जाके बैठ जाते हैं और उनके पैर दबाने लगते हैं हल्के हल्के से, धीरे धीरे से पैर दबाने की, जिससे कि भगवान की आंख भी ना खुले और वो उनके पैर दबाते रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो ये दुर्योधन है, ये यहाँ सिरहाने आके बैठा है और अर्जुन पैरों के साइड आके बैठे हैं, ठीक है। और अर्जुन ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर जब भगवान की आंख खुलती है वो देखते हैं अरे अर्जुन तुम यहाँ। अब भगवान को ऑब्वियस सी बात है जो उनके सामने है वही दिखाई देगा, अर्जुन तो सामने बैठे हैं तो उनको अर्जुन दिखाई दिए। और दुर्योधन कहाँ बैठे थे, सर के पीछे, तो सर के पीछे थोड़ी हमें दिखेगा एकदम से सॉरी, यस, तो हम सर के पीछे नहीं देख सकते पहले। तो भगवान कहते अरे अर्जुन बताओ तुम किस लिए आए हो। अब दुर्योधन एकदम गुस्से में बोलते अरे पहले मैं आया था, मुझसे पूछो मुझे क्या चाहिए।
भगवान कहते हैं लेकिन मुझे तो अर्जुन मेरे सामने दिखाई दिया, मुझे कैसे पता चलेगा तुम पहले आए हो। तो दुर्योधन एकदम गुस्से में हो जाता है। उसको बहुत ही ऐसा लगता है, अरे यार ये अर्जुन इनसे इनकी पूरी सेना ना मांग ले, मुझे पूरी सेना चाहिए जिससे कि मैं युद्ध जीत सकूं। दुर्योधन के मन में एकदम से डर आ गया कि अगर अगर इसने ये सेना मांग ली तो क्या होगा, है ना। मैं तो हार जाऊंगा फिर, क्योंकि नारायणी सेना तो कभी हारी नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है कि भगवान जिसके साथ होते हैं वो जीतता है, नहीं। उसे तो सेना की पड़ी थी कि मुझे तो सेना चाहिए, और सेना कभी हारी नहीं है और मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। तो अब भगवान कहते अर्जुन कहता है कि भगवान आपको तो सब कुछ पता है कि युद्ध होने वाला है, तो हमें तो आपकी हेल्प चाहिए। अब कृष्णा कहते हैं कि देखो, दो ऑप्शन है, या तो मुझे ले सकते हो या फिर मेरी सेना को ले सकते हो। लेकिन एक चीज और है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र यूज नहीं करूंगा। मेरी सेना तो युद्ध करेगी बट मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे आप चाहिए हमेशा, ठीक है, आप शस्त्र उठाओ या ना उठाओ। दुर्योधन एकदम खुश, वाह ये अर्जुन कितना बेवकूफ है, कृष्ण को मांग रहा है, अकेले कृष्ण क्या करेंगे, इससे अच्छा पूरी सेना मांगता। चलो अच्छा है, मेरा तो फायदा ही हो गया, मुझे पूरी सेना मिल जाएगी। कृष्ण कहते अरे अर्जुन, तुम्हारे पास एक और चांस है, तुम्हें क्या चाहिए अच्छे से सोच के मांगो। मैं अकेला हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें चांस दिया है पहले मांगने का। अर्जुन पता है क्या कहते हैं, हे भगवान, आप चाहे मुझे 1000 टाइम्स भी बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं हमेशा आपको ही चूज करूंगा, ठीक है। ये धर्म की बात होती है, धर्म हमेशा भगवान को ही चूज करता है, ओके। और जो अधर्मी होता है वो सेल्फिश होता है, और वो सोचता है कि मैं क्या ले लूं, सेना ले लूं और जीत जाऊं, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दुर्योधन को सेना मिल जाती है और अर्जुन को भगवान मिल जाते हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश। अब देखते हैं हम कि वहां पे सीन क्या था। आप लोग को इमेजिन करना है, इतना बड़ा युद्ध स्थल है, इतना बड़ा युद्ध स्थल है कि आप लोग इमेजिन करके परेशान हो जाओगे। इतने सारे लोगों ने युद्ध कैसे किया वहां पे, ठीक है। आप सोचना, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या होने वाला था, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगी किसने कितने वर्ड्स बोले, पहले मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे आर्मी का साइज क्या था। अब देखो, एक यूनिट होती है अक्षौहिणी। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि आपका वेट कितना है, तो समवन विल से कि मेरा वेट 28 किलोग्राम है, ठीक है। सो व्हाट इज किलोग्राम, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द वेट, ठीक है। तो अक्षौहिणी क्या होता है, सेना को मापने की यूनिट होती है, ठीक है। तो जो कौरव की आर्मी थी वो 11 अक्षौहिणी थी, 11 अक्षौहिणी सेना। और जो पांडवास की आर्मी थी वो 7 अक्षौहिणी सेना थी। अब व्हाट इज अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी में पता है क्या क्या आता है, 21,870 चैरियोट्स, मतलब इतने सारे रथ, ठीक है। कितने सारे रथ, 21,870 रथ। नॉट ओनली दिस, 21,870 एलिफेंट्स, इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स, और एक दो एलिफेंट नहीं, 21,000 से भी ज्यादा, ठीक है। आप सोच रहे हो इतने बड़े साइज की सेना थी। नॉट ओनली दिस, 65,610 हॉर्सेस, इतने सारे घोड़े, ठीक है। और 1,09,350 इन्फेंट्री, मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं। So it is one Akshoini only. And when we multiply it in 11, it would be infinite for us. We can't count it. है ना, इतने सारे, मतलब 21,000 को और 11 में मल्टीप्लाई करो उतने चैरियट, 21,000 को 11 में मल्टीप्लाई करो उतने एलिफेंट, है ना। और 65,000 को 11 में मल्टीप्लाई करो उतने सारे हॉर्सेस, एंड 1 लाख को 11 में मल्टीप्लाई करो उतने सारे सैनिक। कितनी बड़ी सेना थी कौरवों के पास, ठीक है। तो टोटल ह्यूमन और ये जो रेशो था 2,18,700 ह्यूमंस थे, ठीक है। जिसमें मतलब ये सब तो अलग अलग थे, जो
हाथी है, घोड़े है, रथ है, वो सब अलग अलग थे। उससे अलग इतने सारे राजा, अलग अलग देशों के राजा, अलग अलग देशों के सैनिक, प्रधानमंत्री, सब आए हुए थे लड़ने के लिए। ठीक है, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह सब वहीं पे थे। ओके, सबको पता चला कितनी बड़ी सेना थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताती हूँ कि जो भगवत गीता है वो किसने बोली थी? भगवान कृष्ण ने। किससे बोली थी? अर्जुन से। ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट आई एम रिपीटिंग इट। ओके, कब बोली थी? अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स अगो। ओके, और कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ओके, टोटल वर्सेस कितने थे? 700। किस किस के? धृतराष्ट्र। हु इज धृतराष्ट्र? कौरव के पिताजी। जो 100 सन्स थे ना, किसके सन थे 100? धृतराष्ट्र के। उन्होंने एक ही वर्ष बोला था, एक ही श्लोक बोला था स्टार्टिंग में। ओके, संजय कौन थे? संजय ना पर्सनल असिस्टेंट थे धृतराष्ट्र के। आपको पता है, जो धृतराष्ट्र थे ना वो अंधे थे, वो कुछ देख नहीं सकते थे। ठीक है, अब वो देख नहीं सकते थे तो उनको कैसे पता चलेगा युद्ध में क्या हो रहा है? तो जो संजय है, उनको दिव्य दृष्टि मिली थी वेद व्यास जी से। वो क्या कर सकते थे? वहां पे सब कुछ देख के धृतराष्ट्र को बता सकते थे। अब सोचो 5000 ईयर्स अगो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि वो कहीं और बैठ के कहीं और का देख रहे हैं। उनके पास कोई टीवी नहीं था, वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। वो उनकी आईज की कैपेबिलिटी उतनी अच्छी कर दी गई थी, है ना, बाय द स्ट्रेंथ। ओके, समझ रहे हो? कोई उनके पास डिवाइस नहीं था, फोन में नहीं चलाया था उन्होंने, टीवी में नहीं चलाया था, एलईडी में नहीं चलाया था, कुछ नहीं था उनके पास। बट उनको दिव्य दृष्टि मिली थी, इसलिए वो हस्तिनापुर में बैठ के देख रहे थे कि वहां पे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है वहां पे क्या चल रहा है। और संजय क्या कर रहे थे? धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो संजय ने 41 वर्सेस बोले थे। ओके, अभी जो अर्जुन है, जिन्हें भगवान ने उपदेश दिया था, अर्जुन ने कितने वर्ड्स बोले थे? 84। ठीक है, क्योंकि उनके बहुत सारे डाउट थे। पहले तो वो अपने डाउट पूछते जा रहे थे, भगवान उनको आंसर किए जा रहे थे। ओके, फिर बाद में अर्जुन, जब सबको पता चल जाता है अर्जुन को, फिर अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं, ओके भगवान ठीक है, नाउ आई एम रेडी। ओके, और कृष्णा ने उनको कैसे समझाया? 574 वर्सेस में इतने सारे श्लोक भगवान ने बोले, तब अर्जुन को समझ आया कि ठीक है, आपको युद्ध करना है और क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन। ओके, सबको पता चल गई सारी डिटेल्स? थम्स अप बताएंगे, थम्स अप करके बताएंगे जल्दी। वेरी गुड। ओके, सो now it is the very important time for all of us, shloka time. Now it is the first time when you will recite a verse from Bhagavad Gita. Okay, so मैं आपको इसके बारे में पहले बता देती हूँ। So what is BG here? ये जो BG यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है? भगवत गीता। Okay, and what is 1.1? Bhagavad Gita 1 means chapter first and point 1 means वर्स नंबर 1। ओके, जो श्लोक है ये फर्स्ट श्लोक है। ओके, अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा? यहाँ पे क्या लिख रहा है? धृतराष्ट्र उवाच। इट मीन्स धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। उवाच मीन्स बोलना। ओके, अभी क्या करूंगी मैं, एक बार आप सबको पढ़ के सुनाऊंगी, सब लोग ध्यान से सुनना, फिर मेरे साथ आप लोगों को रिसाइट करना है। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप बोलोगे। मैं 5 बच्चों को अनम्यूट करूंगी, वो मेरे पीछे बोलेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? थम्स अप करेंगे तो एक बार सब ध्यान से सुन लो पहले। ओके, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। ओके, मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देती हूँ। देखो, अगर आप इसमें पढ़ने में कंफर्टेबल है, यू कैन रीड इट हियर। अगर आपको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो, जैसे लिखा हुआ है ना, धृतराष्ट्र उवाच। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स और डैशेस लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे आर के नीचे डॉट लगा हुआ है ना, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? री। ठीक है, अभी जैसे ए के ऊपर डैश लगा हुआ है तो हम इसे लंबा पढ़ेंगे, जैसे धृतराष्ट्र। अब यहाँ पे भी ए है लेकिन इसके ऊपर डंडा नहीं लगा हुआ, तो हम इसे ऐसे लंबा नहीं पढ़ रहे, धृता नहीं पढ़ रहे, हम इसको धृत पढ़ रहे हैं। ओके, धृतराष्ट्र। अब एस के नीचे डॉट है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? श, नॉट स। ओके,
टी के नीचे डॉट है तो हम इसे त नहीं पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। ओके, सो इट वुड बी धृतराष्ट्र उवाच। उवाच में देखो यहाँ पे भी 2 बार ए आया है, एक ए के ऊपर डैश है तो इसलिए हम लंबा करके पढ़ रहे उवाच। यहाँ पे सी को हम च के साउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। ए क्योंकि इसके ऊपर डंडा नहीं है तो इसे हम बड़ा करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे में यही फॉलो करना है, ठीक है। ओके, यस। सो आराध्या मैम, आप अपने साइड से चूज करके किन्हीं भी 5 बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए मेरे साथ रिसाइट करने के लिए, ठीक है। Yes, ma'am. Okay. ओके, व्हेन यू विल डू प्लीज टेल मी। जिन्हें भी रिसाइट करना है उनका कैमरा तो ऑन होना चाहिए कम से कम। विनोद चुप रहो। अच्छा, जिनको अनम्यूट किया है ना वो लोग शांत रहेंगे थोड़ा, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होगा, है ना। खाली वर्ड्स बोलने के लिए आवाज आनी चाहिए। ओके मैम, मे आई स्टार्ट नाउ? Done, ma'am. Done, ma'am. धृतराष्ट्र उवाच। आप सबको बोलना है, जिनको अनम्यूट किया है आपको बोलना है मेरे साथ। आर यू रेडी? दक्ष, वेयर आर यू टॉकिंग बेटा? बोलना है मेरे साथ, बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जयः। हाँ, मैंने लास्ट में संजय ह बोल दिया, एक्चुअली वो संजय है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो ये पीछे तो डॉट्स लगे हुए हैं ना, इसमें ह का साउंड आता है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आई वॉज कॉलिंग इट युयुत्सवः, है ना। मैंने इसको क्या बोला, माम कहा। मैम अभी किन्हीं और 5 बच्चों को हम अनम्यूट कर सकते हैं, इनको म्यूट करके। Yes, ma'am. एक बार फिर से रिसाइट करेंगे, ये आपको लर्न करने हैं, ओके। 3 वर्सेस आज होंगे जो आपको लर्न करने होंगे, ओके। ठीक है, एवरीवन रेडी? यस, शुड आई स्टार्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय। म्यूट कर दूंगी इन बच्चों को। अच्छा, आई एम रिक्वेस्टिंग, जो लोग म्यूट पे नहीं, जो लोग अनम्यूट नहीं हुए हैं, जो लोग मेरे सामने रिसाइट नहीं कर रहे हैं, उनको भी रिसाइट करना है, बट म्यूट पे रह के करना है। मैं देख रही हूँ कि बाकी बच्चे तो चुपचाप बैठे हैं, जो लोग अनम्यूट है बस वही रिसाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ओके। सब लोगों को रिसाइट करना है, 1 मोर टाइम, ओके। इसके बाद आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद हो जाना चाहिए ये, ओके। सो मैम प्लीज अनम्यूट अदर 5 Yes. एंड प्लीज यू डू ओनली वर्चुअल हैंड रेज। अपना ये वाला हाथ रे ऐसा करोगे ऊपर तो दर्द हो जाएगा हाथ में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। Excuse me, ma'am. यस,
मैम मैंने ना ये क्लास बिल्कुल पहले भी ज्वाइन करी है, तो फिर मुझे इसके थोड़े श्लोक्स आते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। ये तो अच्छा हुआ, मैम फायदा हो गया एक आपको। बार सुनाऊं? अभी नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा फ्लो, है ना। बाद में आप अपना वीडियो बना के मेरे पास सेंड कर सकते हो। आप अपना वीडियो बनाना और कोऑर्डिनेटर मैम को सेंड कर देना, ठीक है। ओके मैम। ये सबको करना है। आप लोगों को वर्ड्स याद करना है, उसकी वीडियो बनानी है और कोऑर्डिनेटर मैम के पास सेंड करना है। उसे हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे और इंस्टाग्राम में भी डालेंगे, ई गुरुकुल के पेज पे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। रिसाइट, लेट्स रिसाइट प्लीज, डाउट्स बाद में लेंगे। यस। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मकः पाण्डवाश्चैव मकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय। किं संजय। Very good. You all are reciting very beautifully. Very good. Okay. So, what is the meaning of this verse? Now I am telling you what is the meaning of this verse. धृतराष्ट्र उवाच, उवाच means बोलना। तो धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र किससे कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास संजय है, तो वो संजय से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें इसी वर्ष में पता चल जाएगा। अभी उन्होंने क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ठीक है, मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, किम अकुर्वत संजयः, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेता युयुत्सवा, इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर, मामकः मेरे, पांडवाश्चैव पांडु के, और पांडु के पुत्र, किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय? वो धर्म क्षेत्र के जो युद्ध क्षेत्र है वहां पे इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली जो बैटल फील्ड है वहां पे हो क्या रहा है। दिस इज द बैटल फील्ड। एक साइड कौरवों की सेना है, एक साइड पांडवों की सेना है। तो धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि हे संजय, वहां पे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ। ठीक है, सबको समझ आया वर्ड्स का मीनिंग? सबको समझ आया? थम्स अप करके बताएंगे समझ आया। आदृति समझ आया? वेरी गुड। ओके, ठीक है। सो अब मैंने आप लोगों को बोला था हम इम्पोर्टेंट और इजी वर्सेस आपके लिए लेके आए हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 15th वर्स पे। ठीक है, और ये कौन बोल रहा है? ये संजय बोल रहे हैं। संजय ने थोड़ी देर पहले बोलना शुरू कर दिया था, इसलिए यहाँ पे संजय उवाच नहीं लिखा हुआ है। ओके, जब कोई बोलना स्टार्ट करता है ना तो वहां पे लिखते हैं संजय उवाच। फिर वो जितने वर्सेस बोलते हैं, जब वो पूरा हो जाता है फिर कोई और बोलेगा, तब उसका नाम आएगा अर्जुन उवाच या श्री भगवान उवाच। ओके, ऐसा आएगा। ओके, लेट्स रिसाइट दिस वन। पहले मैं रिसाइट करती हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुनना, और फिर बाकी बच्चे म्यूट पे रखे और 5 बच्चे अनम्यूट होके इसे रिसाइट करेंगे। ओके, रेडी? सो लिसन इट केयरफुली। ओके। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। सबको समझ आया? आपको पता है मैं इसे गा के क्यों पढ़ रही हूँ? एक तो गा के इजी हो जाता है ना, जब हम गाते हैं तो वो इजीली पढ़ा जाता है। सेकंड थिंग, इसका क्या नाम है? भगवत गीता। गीता मीन्स गीत, जिसे गाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसे गा के पढ़ रही हूँ। ठीक है, अभी मैम आप उन 5 बच्चों को अनम्यूट कर देंगे जो पहले नहीं हुए थे। Yes, ma'am. कितने प्यारे बच्चे हैं, सब लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं। आई होप बाकी बच्चे भी रिसाइट कर रहे होंगे ना। आप सब लोग रिसाइट कर रहे हो ना? ठीक है, टेल मी व्हेन शुड आई हैव स्टार्ट। ओके, Yes, ma'am, you can start.
ठीक है, लेट्स रिसाइट किड्स. पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखम् भीमकर्मावृकोदरः. वेरी गुड, बहुत अच्छे से रिसाइट किया आप सबने, वेरी गुड. ओके मैम, नाउ नेक्स्ट 5. अभी जिन लोगों का हो जाता है ना रिसाइटेशन, वो लोग हैंड डाउन कर सकते हैं अपने, ठीक है. Yes, ma'am. As you all are very good and supportive and cooperative kids, I like this class very much. मुझे आप लोगों की क्लास लेने में बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है मैम, मैं स्टार्ट करूं. ऋषिकेशो. Yes, ma'am, you can start. Let's start kids, listen to me. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखम् भीमकर्मावृकोदरः. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं आप सब. मुझे लग नहीं रहा था कि आप मेरे साथ सिंग करोगे, बट आप अच्छे से कर रहे हो. हाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड मैम प्लीज अनम्यूट 5 किड्स. Yes, ma'am. आज का क्लास थोड़ा सा 10 मिनट ऊपर जाएगा प्लीज. हाँ, उसके लिए सॉरी, बट आप लोगों के लिए वर्ड्स लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना. क्योंकि उसके बाद ही जब आप टेस्ट क्लियर कर पाओगे तभी आपको लेवल वो सर्टिफिकेट मिलते हैं. तो आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं जिससे कि जो भगवान की बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठ सके. और जब जो बातें भगवान ने स्वयं बोली है अगर हम उन्हें बोल रहे हैं, इट इज वेरी बिग थिंग. ओके ओके मैम. Yes, ma'am, you can start. बोलो. महाशंखम. At least listen no to repeat properly. sorry, there was background noise, that's why I was listen to me. ऐसा नहीं करना है. अगर मैं नहीं बोल रही हूँ और आप अनम्यूट हो तो आपको इतना ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है. अदरवाइज आई हैव टू थिंक बिफोर गिविंग यू चांस टू अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, क्योंकि ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है. ओके आप लोग अगर अनम्यूट पे हैं तो आपको साइलेंस बना के रखना है. मैंने क्यों म्यूट किया? क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में अचानक से नॉइस आ गया था जिससे आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने खुद को म्यूट कर दिया. ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि आपकी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो. ओके, नाउ आई विल रिसाइट एंड यू विल रिसाइट आफ्टर मी. या फिर रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट वर्स को करेंगे. अभी मैं इसे समझा देती हूँ, वी आर आउट ऑफ टाइम. ओके यस. सो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय. व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट? आप लोग देखोगे इधर पिक्चर में, यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? शंख बजा रहे हैं, है ना. और जो ये बैठा हुआ है यहाँ पे अर्जुन जो बैठे हुए हैं, ये भी शंख बजा रहे हैं. सो दिस वर्स इज बेसिकली अबाउट किसके बारे में? ये शंख के बारे में. ओके तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण. ओके और पांचजन्य उनके शंख का नाम है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ भगवान कृष्णा शंख? इट इज पांचजन्य. ओके देवदत्तम धनंजय. धनंजय कौन है?
अर्जुन। ओके, और अर्जुन के शंख का क्या नाम है? देवदत्त। ठीक है। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम। अब पौंड्र नाम का जो महाशंख है वो किसका है? भीम कर्मा वृकोदरः। भीम कर्मा, भीम जो बड़े भारी विशाल कार्य करने वाले हैं। वृकोदरः मीन्स जिनका पेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मीन्स बहुत खाने वाला है, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। भीम खाते रहते हैं, उनकी भूख मिटाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और इसीलिए वो बहुत विशाल कार्य कर पाते हैं, बहुत बाहुबल है उनके अंदर। इसीलिए उनका जो शंख है उसे भी क्या बोला गया है? महाशंख। ठीक है, उनके शंख का क्या नाम है? पौंड्रम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शंख के नाम बताए हैं। भगवान ऋषिकेश मतलब कृष्ण भगवान के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। ठीक है, धनंजय के शंख मतलब अर्जुन के शंख का क्या नाम है? देवदत्त। ओके, और भीम कर्म वृकोदरः, भीम के शंख का, महाशंख का क्या नाम है? पौंड्रम। सबको क्लियर है? सबको पता चल गए? वेरी गुड। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वर्स. Yes. So first I will recite. You all will listen it carefully. Then I will unmute you any 5, and you will recite after me. Okay? Yes. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. So let's recite. मैम 5 किड्स को आप अनम्यूट कर देंगे. आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, जिन लोगों का पहले रिसाइटेशन हो गया वो लोग हैंड रेज नहीं करेंगे दोबारा. ओके, Yes, ma'am. जिससे कि मैम को भी कंफ्यूजन ना हो कि आपका रिसाइटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, बाकी बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए ना. ओके, लेट्स स्टार्ट. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. मणिपुष्पकौ. वेरी गुड मैम. प्लीज अनम्यूट अदर 5 किड्स. वेरी गुड, बहुत अच्छे से डिसाइड किया आप लोगों ने. Yes, ma'am. अक्ष का टर्न नहीं आया मैम. अक्ष ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है. अक्ष को भी अनम्यूट कर देंगे इस बार. ओके, लेट्स स्टार्ट. अनंत विजयम राजा अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. वेरी गुड, वेरी गुड. 1+ से जिसका नेम है ना बेटा, आप अपना नाम से सेव रीनेम कर सकते हैं योरसेल्फ, है ना, प्लीज. ओके मैम, प्लीज अनम्यूट नेक्स्ट 5. Yes. Start, ma'am. अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः. बेटा आपको मेरे पास रिसाइट करना है प्लीज. ओके, अनंत विजयम राजा अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. सुघोषमणिपुष्पकौ. वेरी गुड.
आई होप जो लोग अनम्यूट नहीं थे वो लोग भी रिसाइट कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि तभी आप इसको लर्न कर पाओगे, आपको बार बार उसे रीड करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसकी ऑडियो भी आपके पास भेज देंगे कि आपको कैसे रिसाइट करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स? यहाँ पे भी हम शंख की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम 5 पांडवों को तो देखेंगे ही ना, उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए, क्योंकि वो इतने बलशाली हैं, है ना। सो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम है? अनंत विजय। ओके, जो राजा है, कौन है राजा? कुंती पुत्र युधिष्ठिर, उनके शंख का क्या नाम है? अनंत विजय। ओके, जो नकुल और सहदेव हैं, उनके शंख का क्या नाम है? सुघोष और मणिपुष्पक। नकुल के शंख का नाम है सुघोष और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। सबको समझ आया? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये 3 वर्ड्स लर्न करने हैं। इसके बाद मैं आपको भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा और आगे बताने वाली हूँ। ये आप लोगों को, आप चाहो तो मेरे साथ रिसाइट कर सकते हो, बट यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस वन। ओके, अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मे उच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्। सॉरी, यस। कैर्माया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, आप प्लीज मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है, मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया है, मुझे ये देखना है। तो भगवान उनको क्या करते हैं, कहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं? दोनों सेनाओं के बीच में। आप यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे, सामने एक सेना है, इधर एक सेना है। भगवान उनको कहाँ ले जाते हैं? दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब अर्जुन वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो सब मेरी फैमिली है। मेरे गुरु द्रोण, मेरे भीष्म पितामह, मेरे ताऊ जी के सब बेटे, मेरे चाचा जी के सब बेटे, यहाँ पे तो मेरे मौसी बुआ सब मेरे रिलेटिव्स हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे चाचा ताऊ फूफा सब आए हुए हैं। मैं इनसे कैसे लड़ाई करूं? ये तो बहुत बड़ा अधर्म होगा, है ना। मेरी वजह से इतनी सारी जान चली जाएगी। देखो भगवान ने कैसे उनको दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया, और अर्जुन यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए, अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब जो अर्जुन क्या फील कर रहे हैं उस सेना को देख के, वो कह रहे हैं भगवान से उतर के, हे भगवान, ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं, द लिम्स ऑफ माई बॉडी आर क्वेरिंग, मेरे हाथ कांप रहे हैं। द माउथ इज ड्राइंग अप, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी पूरी बॉडी में ट्रेम्बल हो रहा है, मेरी पूरा शरीर कांप रहा है। उनके लिम्स, हाँ ठीक है, उनके लिम्स वर्क नहीं कर रहे थे। माई हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन एंड, उनके जो रोम है वो खड़े हो रहे हैं डर के मारे एकदम। डर और ऐसे वो सरप्राइज हो गए एकदम, हे भगवान ये मैं क्या करने वाला हूँ। माई गांडीव बो इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड, जो मेरा गांडीव धनुष है वो मेरे हाथ से छूट रहा है। माई स्किन इज बर्निंग, मेरी स्किन बहुत जल रही है भगवान। आई एम अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लोंगर, मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, मैं तो सब कुछ भूल रहा हूँ। अब आप सोचो कि किसी की ऐसी स्थिति हो जाए, वो देखिए इतनी बड़ी सेना और उसमें सबके सब मेरे रिलेटिव है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, उन्हीं को मुझे मारना है, मैं क्या करूं। तो अर्जुन की ये स्थिति हो गई, और अर्जुन का जो जो धनुष है गांडीव, वो उनके हाथ से गिर जाता है और वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं, जैसा पिछली पिक्चर में दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे को तो सब कुछ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। अब अर्जुन के रीजन क्या है फाइट ना करने के? अर्जुन कह रहे हे भगवान मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे फाइट? क्योंकि अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा कंपैशन है, दया भाव है, उनको दया आ रही है, इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, मैं कैसे युद्ध करूं भगवान।
नो एंजॉयमेंट, उनको कोई एंजॉयमेंट नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, इतने सारे लोगों को मार के मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई मजा नहीं आएगा उसमें। सिंफुल रिएक्शन, इतने सारे लोगों को मार के पाप लगेगा, उसमें मेरे गुरु भी है ना, अपने गुरु को मारूंगा, ब्राह्मण को मारूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। सिंफुल रिएक्शन है ये, किसी को जान लेना, किसी की जान लेना, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, अगर मैंने इतने लोगों को मारा तो कितने सारे परिवार खत्म हो जाएंगे, उनको ये डर हो रहा है इतने सारे में अगर युद्ध करूंगा इतने सारे लोग मारे जाएंगे, कितने सारे परिवार उजड़ जाएंगे। इन डिसीजन, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना सब कुछ आप लोगों को समझ आ गया, सबको सब कुछ क्लियर है, अब तक का सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू योर होमवर्क, देन आई विल टेक डाउट्स, ओनली 5 डाउट्स टुडे आई विल टेक। ओके, और उससे अलग किसी के डाउट होंगे तो वो कोऑर्डिनेटर के पास सेंड कर सकते हैं, वो मुझे भेज देंगे या फिर वो आपको खुद एड्रेस कर लेंगे। ओके, यस। सो हमने देखा आज सबके अलग अलग शंख हैं। ओके, शंख मीन्स कॉन शेल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये शंख बनाने हैं पेपर से, ये आपका एक्टिविटी होमवर्क है। ओके, यू हैव टू मेक 5 कॉर्न शेल्स। इसका आपको एक वीडियो भेजा जाएगा, डोंट वरी, आपको एक वीडियो भेजा जाएगा जहां से आप आइडिया ले सकते हैं। ओके, आपको बनाना है और बना के क्या करना है, उसका फोटो अपने साथ, आप भी होने चाहिए उस फोटो में, उसका फोटो अपने साथ क्लिक करके अपने कोऑर्डिनेटर के पास सेंड करना है। ओके, सबको समझ आया अपना होमवर्क, और उनपे आप नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, भगवान के शंख का क्या नाम है ना, अर्जुन के शंख का क्या नाम है, उन शंख पे आप लिख सकते हो ये भगवान का शंख है, ये अर्जुन का है, भीम का है, ऐसे करके सबके सबके नाम। ठीक है, जैसे सुघोष, मणिपुष्पक, अनंत विजय, ठीक है, पौंड्रम। ठीक है, समझे। ओके, यस, सो लेट्स टेक डाउट्स इफ यू हैव एनी। ओके, किस किस का डाउट है। यस, श्रीवर्धन, ओनली डाउट वी विल टेक। ओके, हम केवल डाउट लेंगे। यस, श्रीवर्धन बोलिए। मैम ये जो आपने 5 शंख बोले, पर कृष्णा जी उनके साथ युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे? ओके, क्योंकि यस, ये और आप उन्होंने शंख वेट, क्यों किसी बोला? आप बेटा आपने कुछ लिखा है, वंशी वंशी आपने कुछ लिखा है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू राइटिंग, आप पूरा लिखो। यस, श्रीवर्धन आप पूछ रहे हो कि भगवान युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। यस, और मैम उन्होंने शंख क्यों बचाया? क्योंकि शंख किस लिए बजाया जाता है, जब युद्ध की शुरुआत होती है। और भगवान पता है क्या बने हैं युद्ध में, आपको पता है भगवान ने क्या पोजीशन चूज की है, सारथी की। ठीक है, भगवान उनके सारथी बने हैं। सारथी कौन होता है, ड्राइवर ऑफ रथ, जो रथ को चलाता है। और रथ को कैसे चलाना पड़ता है आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कितनी बड़ी सेना थी वहां पे, है ना, बहुत बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी सेना थी कि अगर मैं इस साउंड में बोलूं तो मेरे इतने दूर वाले इंसान को भी मेरी आवाज समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जो सारथी होता है उसे पैर मार के इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, राइट साइड मुड़ना है तो उसके राइट कंधे पे पैर मारना पड़ेगा, लेफ्ट साइड मुड़ना है तो लेफ्ट कंधे पे पैर मारना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान इतने पोलाइट हैं कि भगवान ने ऐसी सेवा भी चूज कर ली, ऐसी सर्विस, ऐसी ड्यूटी भी चूज कर ली केवल भक्त के लिए, क्योंकि वो अर्जुन से बहुत प्यार करते थे, अर्जुन उनको बहुत अच्छे से सर्व करता था, बहुत अच्छा फ्रेंड था उनका। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो अभी जो भगवान है उन्होंने क्या चूज किया, सारथी बनना चूज किया। वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सबको पता है भगवान भगवान है और भगवान कभी हार नहीं सकते, इसलिए वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, नहीं तो ये बायसनेस हो जाती, वो बोलते कि आप तो भगवान हो, आपने तो अर्जुन को जिता दिया, है ना, ऐसा। बट वो भूल गए कि भगवान जिसके साथ है या फिर जो भगवान को चूज करता है वो हमेशा जीतता है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस,
What is Upanishad? उपनिषद इज अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर महाभारत और जैसे कोई भी बड़ा एक लाइफ स्टोरी होता है ना, उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को, उसका जो एक पार्ट लिया जाता है उसको उपनिषद बोलते हैं। जैसे कि भगवत गीता भी एक उपनिषद है जिसे महाभारत से लिया गया है। ठीक है। यस श्रेया। Why did Krishna choose Arjun and not Dhritarashtra? धृतराष्ट्र। एक्चुअली कृष्णा वॉज नॉट चूजिंग, है ना। कौन चूज कर रहा था? जिसे चाहिए था। कौन गया था चूज करने के लिए? दुर्योधन और कृष्णा हेल्प मांगने गए थे। तो भगवान ने उनको बोला कि आपको क्या चाहिए। सॉरी अगेन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, यस। सो आई वाज टेलिंग यू कि भगवान नहीं चूज कर रहे थे, अर्जुन और दुर्योधन को ऑप्शन दिया था चूज करने के लिए। तो किसने चूज किया? अर्जुन ने भगवान को चूज किया। ओके, समझ गए? Yes. यस सार्थक। Yes, मैम। मैम जी आपने श्लोक समय करवाए थे, ये मैम आप भेजोगे या फिर हमें लिखने थे? हम आपको इनका रिकॉर्डिंग भेजेंगे बेटा, है ना। आप वहां से कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और आपको सेशन का भी रिकॉर्डिंग मिलता है, आप वहां से भी देख सकते हो। मैम मुझे पता है, मैंने कल का देख ओके, वेरी गुड। लिया। श्रीधरन आपका तो हो गया ना बेटा डाउट, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं अभी। यस अहान। आर्यन आई विल कम टू यू। यस अहान बोलिए। भक्त मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा? भक्त। भक्त जो भगवान में बिलीव करता है और उनकी सेवा करता है, वो भक्त होता है। ओके। यस रियान। मैम जब जैसे कि कृष्णा जी अर्जुन की टीम में थे और उनकी आर्मी कौरव की टीम में थी, पर जो आर्मी थी वो तो ऑलवेज किंग के साथ होती है, तो फिर कृष्णा जी की आर्मी ने अर्जुन के साथ क्यों नहीं का पार्टनर क्यों नहीं बना? क्योंकि कृष्णा जी वॉज द किंग ऑफ दैट आर्मी, है ना। और कृष्णा ने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि आपको दुर्योधन के साइड जाना है। आई विल बी ऑन द साइड ऑफ अर्जुन ओनली। ठीक है, क्योंकि भगवान ने उनको दो ऑप्शन दिए थे, यू कैन चूज माई आर्मी एंड यू कैन चूज मी। भगवान देखना चाहते थे कि किसे धर्म की पहचान है, कौन सेल्फिश है ना। तो उन्होंने देख लिया कि दुर्योधन बहुत सेल्फिश है, उसने आर्मी को चूज किया, है ना। और अर्जुन बहुत अच्छा भक्त है, उसने मुझे चूज किया। ठीक है, भले ही भगवान अकेले थे, बट फिर भी उन्होंने किसे चूज किया? अर्जुन ने भगवान को ही चूज किया। ओके। ये तो अब मेरी मर्जी है ना, मेरे पास 10 पेंसिल है, मेरी मर्जी मैं अपनी पेंसिल किसी को भी दूं, तो भगवान की मर्जी, उन्होंने अपनी आर्मी दुर्योधन को दे दी। ठीक है। ओके। सैमसंग बेटा आपका क्या नाम है? आई आस्क्ड यू टू रीनेम योरसेल्फ। नो। हाँ अनम्यूट। यस प्लीज आस्क योर डाउट। यू आर अनम्यूट बेटा, आई डोंट नो योर नेम, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर डाउट। आर यू हियरिंग मी? आपका नाम सैमसंग से आ रहा है, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट विंस, व्हाट इज योर डाउट? बोल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुप्रिया है बेटा। ओके। यस शिवम। मैम यस। एक बच्चे का डाउट आया है मैम, व्हाई डिड द वॉर हैपन बिटवीन पांडवास एंड कौरवास? दिशा एंड दक्ष। ओके, वैसे ये मैंने अपने क्लास में बताया था, बट दोनों के बीच में युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जो कौरव थे वो अधर्मी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस युद्ध वॉज बिटवीन धर्म एंड अधर्म।
तो जो कौरव थे वो अधर्मी थे और पांडव धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब जब वो अधर्मी थे, उन्होंने क्या अधर्म किया? द्रौपदी को डिसरिस्पेक्ट किया पूरी सभा के बीच में। ठीक है। सेकंड थिंग, उनका जो पांडव थे उनका भी प्रॉपर्टी पे हक था, राज्य पे हक था, लेकिन वो नहीं देना चाहते थे उनको। ठीक है, इसलिए उन्होंने पूरे राज्य पे खुद कब्जा कर लिया। इसलिए अपने राज्य को वापस पाने के लिए भी ये युद्ध करना पड़ा। ओके। और इसके अलग भी बहुत सारे रीजंस थे, टाइम टाइम पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे महाभारत में, है ना? ठीक है बेटा, Okay, ma'am. Thank you. वेलकम। यस शिवम कुमारी, प्लीज टेल मी योर डाउट। मैम मैम संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के पर्सनल असिस्टेंट थे, जो युद्ध को देख रहे थे दिव्य दृष्टि से और धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि क्या चल रहा है युद्ध में। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस रेया, आपका डाउट हो गया था ना? आई थिंक रेया का डाउट हो गया ना? रेया, आपका डाउट हो गया बेटा क्लियर? बोलिए। ये होमवर्क बहुत मजाक आ जाएगा। हाँ, होमवर्क में बहुत मजा आने वाला है, और मुझे भी बहुत मजा आने वाला है आप लोगों का होमवर्क देख के कि आप कैसे सुंदर सुंदर शंख बनाते हो, उनको कैसा डेकोरेट करते हो। ओके हाँ। okay, I hope you all will enjoy your homework and I hope you all understand this class properly. आप सबको समझ आया अच्छे से पूरा क्लास? ओके, तो मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं लग रहा है। ये एक बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ है, दक्ष का फिर से कोई डाउट है? यस दक्ष बोलिए। वो लोग फाइट क्यों करे? यही तो बताया मैंने अभी आपकी दीदी को। देखो बोलती है। दिशा आप बता देना अपने भाई को, ठीक है? आप दक्ष की एज कितनी है? वो है 7 ओके, और दिशा आपकी एज कितनी है बेटा? 10. ओके, ठीक है, सॉरी दीदी. इट्स ओके, कोई बात नहीं। यस, आई होप सबका डाउट क्लियर हो गया है ना? अभी भी किसी का डाउट रहता है तो यू कैन सेंड इट टू योर कोऑर्डिनेटर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, नाउ वी कैन एंड दिस क्लास। सबको अनम्यूट कर देंगे मैम एक बार। Yes. ओके, नमस्ते, बाय बाय। बाय मैम। हर महादेव।